मैं आपसे एक बात बता दूं बच्चों कि मैंने जो काम किया था उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। वो क्या काम हुआ था, उसमें वीडियो साफ साफ आपको दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैं उसको पुनः बना रहा हूँ। और ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने वहाँ क्या गलती किया था, वहाँ मैंने ये गलती किया था कि उदाहरण अनु अनु जो ये है वो मैंने जो टाप प्रत्यय बताया हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था, जो टाप प्रत्यय होता है तो टाप प्रत्यय में हमने क्या किया था कि जो लेखक है ना, लेखक वो जो है लेखिका हो जाता है ना, नायक है वो नायिका हो जाता है, वाचक जो है वो वाचिका हो जाता है, और विधायक जो है विधायिका हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है। चलिए, अब ये आपसे जब भी पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में तो आप इसको आराम से बना पाओगे मेरे प्यारे बच्चों। क्या आप बना पाओगे, हाँ या ना? और कभी ना कभी आप कमेंट में दीजिए कि सर वीडियो अच्छा नहीं है, थोड़ी सी परेशानी है ना। चलिए, गायक जो है टाप जोड़िएगा तो क्या बनेगा, गायिका बनेगा, ये सभी लोग जानते हैं। चलिए अगला 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 ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे, ये है आपका विलोम शब्द। और विलोम शब्द कैसे होता है ध्यान से देखिए। देखो, सुर का असुर हो जाएगा, पूजनीय का अपूजनीय ना, भारतीय का अभारतीय, माने विदेशी भी हो सकता है, शोभनम अशोभनम, ये लगा करके आपकी किताब में बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे जो है अगला क्या है देखिए। हमने कहा है अगला पाठ में क्या लिया हुआ है, भारतीय संस्कारा अभ्यास मौखिक। ठीक है, एक पदेन उत्तरत वदत, मतलब कि एक पद में उत्तर देना है। संस्कार कति भवन्ति, संस्कार कितने होते हैं, तो संस्कार 16 होते हैं। जन्म पूर्व कति संस्कार भवन्ति, माने जन्म से पहले कई कुछ संस्कार होता है, तो त्रय माने 3 गो होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि शैशव कति संस्कार, शैशव में कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। जन्म से पहले 13 होते हैं। अक्षरारंभ में, अक्षरारंभ जो किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो शैक्षणिक शिक्षा। गृहस्थ जीवन में संस्कार कितने होते हैं, तो देखिएगा ध्यान से कि गृहस्थ जीवन का जो संस्कार है वो है विवाह संस्कार, जो शादी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संस्कृति परिचय की जायत, माने भारतीय संस्कृति का जो परिचय देता है वो कौन देता है, तो वह है संस्कार देता है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, उसको क्या करेंगे, शैक्षणिक संस्कार कति संति, तो 5 माने 5 को होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। सप्तपदी क्रिया कस्मिन संस्कार है, तो विवाह है। सप्तपदी किस में होता है, तो विवाह में होता है। सीमंतो नयनम किस में होता है, जो जन्म से पहले होता है। चलिए आगे चलते हैं, देखिएगा एकदम आराम से देखना है। हाँ देखिए क्या है क्वेश्चन, भारतीय दर्शन महत्वपूर्ण उपदानम किम, माने भारतीय दर्शनस्य महत्वपूर्ण उपदान किसका होता है, तो अंत्येष्टि संस्कार मरणोपरांत बनाया जाता है। अन्न प्रशासनम के सूत्र शेषव संस्कार में आता है अन्न प्रशासनम। गुरु गृह शिष्य कान पालयन अध्ययनम करोति, मतलब क्या हुआ कि शिक्षा जो है ना, शिक्षा नियम के अनुसार इसमें चला जाता है, गुरुजी के अनुसार। अगला जो क्वेश्चन है वो ध्यान से देखिए, ये आपको संस्कृत में नहीं पूछेंगे, जब पूछना होगा आपको हिंदी में पूछा जाएगा। चलिए शैक्षणिक, ये कहता है क्वेश्चन में कि शैक्षणिक संस्कारेषु में कौन कौन संस्कार जो होता है, तो देखिएगा अक्षरारंभ उपनयनम वेदारंभम केशांत समावर्तनम चेती संस्कारा, ये सब जो है किस में आता है, शैक्षणिक में आता है। अगला है शैशव संस्कार में कौन कौन से आते हैं, ये क्वेश्चन पूछता है कि शैशव में कौन कौन आते हैं, तो शैशव संस्कारेषु जातकर्म नामकरणम निष्कर्म अन्नप्रशासनम चूड़ाकर्म, ये होता है। ठीक है, आगे चलिए, आगे का मामला क्या है देखते हैं। आगे है कि विवाह संस्कार में कौन कौन से जो है काम होते हैं, तो देखिएगा विवाह संस्कार में कौन कौन से काम होते हैं। विवाह संस्कारे वाग्दानम मंडप स्थापनम, माने मंडप निर्माणम, वधुगृह वर पक्षस्य स्वागतम ना, वरबध्यो परस्परम निरीक्षणम, कन्यादानम अग्नि स्थापनम पाणिग्रहम लज्जा होम सप्तपदी सिंदूरदानम इत्यादि, ये सारा चीज़ जो है जब शादी होता है ना, तो ये सारा चीज़ उसमें करवाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है देखिएगा ध्यान से। अंत्येष्टि संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार कदा संपाद्यते, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, तो अंत्येष्टि संस्कार जो है मरणोपरांत, माने मरने के बाद जो है अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। पुंसवनम संस्कारे कदा क्रियते, माने कहाँ होता है, कब होता है, तो जन्म से पहले हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये तो आपको इसमें का है पूजनीय महाभागा, माने स्त्रियां जो है घर की लक्ष्मी होती है,
ये अत्यंत सौभाग्यशालिनी होती है, यह आदर के योग्य होती है, आदर के योग्य होती है, पवित्र होती है, घर की शोभा है स्त्रियाँ, ठीक है। और आगे जो है लिखा गया है कि यह घर को प्रकाशवान बनाने वाली होती है, अतः इनकी रक्षा करनी चाहिए। अगला जो है उसका क्या होगा अर्थ देखिएगा, अकृति विनयो हंति, हंत अर्थ पराक्रम, मतलब विनय ही अपयश का नाश करता है और पराक्रम ही अनर्थ का क्या करता है, रोकता है चाहे नाश करता है। हंति नित्यम क्षमा, क्रोध मचारो हंत लक्षणम, मतलब क्षमा जो है क्रोध को नाश कर देता है, क्षमा जो है क्रोध को नाश कर देता है और आचरण और लक्षण को नाश कर देता है, ठीक है। चलिए, संस्कृत में कुछ अनुवाद भी मैंने आपके लिए कलेक्ट किया हुआ है, उधर साफ नहीं दिखाई दे रहा था तो उसके लिए ये है। संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है, संस्कृत विश्व से अति प्राचीन भाषा अस्ति। अगला 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 क्या है देखिए, लड़के खेल के मैदान में खेलते हैं तो बालक क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति, सदा सत्य बोलो, मतलब सदा सत्यम वदा, सह विद्यालयात आगच्छति, वह विद्यालय से आता है, ठीक है। अगला देखिए, एकदम आराम से पढ़िए, वह कलम से पत्र लिखता है तो सह कलमेण पत्रम लिखति, उधाने अनकानि वृक्षाणि संति, माने उधान में अनेक जो है पेड़ हैं, अनेक जो है वृक्ष हैं, ठीक है। आगे जो है वो देखिए, तो किम त्वम संस्कृत पठसी, क्या तुम संस्कृत पढ़ते हो। ये देखो, गंगा हिमालयात निःसरति, गंगा हिमालय से निकलती है। सह वर्ग, सह दशम वर्गे पठती, मैंने वह 10 वर्ग में क्या करता है, पढ़ता है। अब देखो ये 10वां है, राम रामेन स सीता वनम अगछत, राम के जो साथ कौन जाती है, सीता कहाँ जाती है, तो वन जाती है। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पत्र कैसे लिखना है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, हमने कहा कि अंक प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु किसको, प्राचार्य को लिखना है। सेवायाम माने सेवा में, प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ लिखना है कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है। उसके बाद से अपने विद्यालय का नाम लिखना है, आपका जो विद्यालय, श्री कृष्ण ये उच्च विद्यालय जहाँ है, सिवान गोपालगंज बिहार, जो भी है आप लिख सकते हो। और नीचे लिखना विषय, यहाँ पर लिखा ना अंक प्रमाण पत्र हेतु, तो वहाँ पर लिखेगा कि अंक प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु, यहाँ जो होगा वही यहाँ लिखना है। आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए तो यहाँ पर लिखेगा 2 दिन की छुट्टी हेतु चाहे अवकाश हेतु, ठीक है। चलिए आगे का मामला समझते हैं। महाशय, महाशय सविनय निवेदनम इदम अस्ति, सविनय निवेदन यह है कि यत अहम अस्मिन् एवं वर्षे भवत विद्यालयात 10वीं कक्षा परीक्षाया श्रेणीम उत्तीर्ण अस्मिन्, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपका ही छात्र हूँ, आपके ही विद्यालय से वर्ग 10वां में पास किया हूँ और मैं प्रथम श्रेणी से पास किया हूँ और मैं आया हूँ अपना जो है उत्तीर्ण किए हुए मार्कशीट को लेने, मैंने अंक प्रमाण पत्र को लेने। अहम विद्यालय से प्रत्येक अस्मिन कार्यक्रम में प्रयासे भाग, मैंने मैं न अपने विद्यालय में सारे कार्यक्रम में भाग लेता हूँ और प्रथम स्थान प्राप्त करता हूँ ना। ये सब बातें जो है जैसे लिखना होगा आप लिख सकते हो, उसके अंदर जो लिखना होगा लिख सकते हैं। और मेरा जो है आचरण भी बहुत बढ़िया है, लोकप्रिय है और सभी लोग हमको जानते पहचानते हैं, ठीक है। और अतः कृपया मम अंक प्रमाण पत्र शीघ्र प्रेषणीयम, माने कि आप जो है मेरे अंक प्रमाण पत्र को जल्द से जल्द जो है देने का प्रयास कीजिए और जल्द से जल्द दीजिए विनम्रपूर्वक। भवदीय माने आपका छात्र होता है ना, तो मदन कुमार वर्ग 10 और रोल नंबर अपना लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्या है, अब देखो अगला जो लिखे हैं वो लिखे हैं कि परीक्षा की तैयारी का चर्चा करते हुए अपने बड़े भैया के पास एक पत्र लिखना है। आदरणीय अग्रज, पूजनीय माताजी, पूजनीय पिताजी, अगर माताजी पिताजी का बात कहें, आदरणीय माताजी सादर प्रणाम भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो अगला है, ये ध्यान से देखिएगा, मम परीक्षाया तैयारी संपन्न अस्ति, माने मेरी परीक्षा जो है चल रही है, संपन्न हो रही है। अत्यधिक काल गणिते विषय ददाती, माने ददामी, मतलब मैं जो है अधिक से अधिक समय अपने गणित विषय पर दे रहा हूँ चाहे देता हूँ। इस तरह से आप हिंदी में भी लिख सकते हो। परीक्षा समीपे अयम विषय संपूर्ण भविष्य, मैंने कह रहा है कि परीक्षा आते आते, मैं नज़दीक आते आते मैं जो है पूरा संपूर्ण विषय जो है सब कुछ बढ़िया से मैं पढ़ लूँगा, ठीक है। भवतः अनुज, आपका छोटा भैया चाहे छोटा भाई जो है कौन है, मदन, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हो। अगला जो है
परोपकार और प्रिय कवि, मैं 3-4 ही बताऊंगा, उस पर प्रिय कवि पर लिखना है और परोपकार पर लिखना है। मम प्रिय कवि मिथिलापति अस्ति, मेरे जो है प्रिय कवि कौन है, तो मिथिलापति नहीं विद्यापति हैं। मेरे प्रिय कवि कालिदास हैं। आपको जो लिखना होगा आप लिख सकते हैं, कोई ये बनाई है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है तस्य मैथिली कवि कथ्यते, इनको जो है मैथिली कवि कहते हैं। सह प्रसिद्धम कवि अस्ति, यह प्रसिद्ध कवि भी हैं। तस्य पूरा नाम, माने उनका पूरा नाम क्या है, तो विद्यापति ठाकुर है। तस्य महाकवि कोकिला अपि कथ्यते, और इनको जो है महाकवि कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तस्य प्रमुख कृति संस्कृते पुरुष परीक्षा लिखनावली अस्ति, माने इनका जो लिखा हुआ है पुरुष परीक्षा है, ठीक है, लिखा हुआ पुस्तक का नाम है, जो कहानी होता है ना वो। आगे चलते हैं, हिमालय पर लिखना है। ये आपको जो 7 लाइन पूछेगा, 7 नंबर का 8 लाइन पूछेगा, 8 नंबर का वही है। हिमालय पर्वतानाम राज्ञ अस्ति, हिमालय का जो है पर्वतों का क्या है, राजा है। हिमालय भारतस्य उत्तर दिशे विद्यमान अस्ति, हिमालय जो है भारत के उत्तर दिशा में क्या है, विराजमान है। एक एक लाइन लिखना है अपने मन से, अब हिंदी कर लेना, उसका संस्कृत कर लेना। हिमालय भारतस्य रक्षा करोति, हिमालयात अनेका नद्य निःसरति, माने हिमालय से जो है अनेक क्या होती है, नदियाँ निकलती है। अस्य महिमा कवयो शास्त्रकारा ऋषि मुनि, माने इसकी जो महिमा का गुणगान है ना जी, ऋषि करते हैं, मुनि करते हैं ना, और गीत माने गीत गाते हैं, इसका जो गुणगान करते हैं। अस्माकम देशस्य शिरो मुकुट पर्वत वर्तते, माने यह जो है हमारा देश का क्या है, सिर मुकुट है। हिमालय पर लिखना है, प्रिय कवि पर लिखना है। कोरोना, दीपावली, अनुशासन, सरस्वती पूजा, आतंकवाद, ये देखना है। हिंदी में भी आपको यही पूछा जाएगा। देखो हिमालय, ये और ये 3 चीज़, एक अनुशासन भी जोड़ लीजिएगा, इसमें से कोई भी आप जितना हम लिखे हैं उसको ही पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या कहता है, बाघ ने स्वयं को अहिंसक सिद्ध करने के लिए क्या तर्क दिया, क्या तर्क दिया। यहाँ से ये कहानी होता है आपका चालू, तो देखिएगा क्या तर्क दिया है। बाघ ने स्वयं को अहिंसक सिद्ध करने के लिए क्या तर्क दिया, तो बाघ ने स्वयं को अहिंसक सिद्ध करने के लिए उन्होंने कहा कि सुनो रे पथिक, मैं युवा अवस्था में अति दुराचारी था, मैं बहुत नौजवान था, तो मैं जो है बहुत दुराचारी था, ठीक है। मैंने अनेक गायों को मारा, मैंने अनेक मनुष्यों को मारा, इन सब पापों के वजह से यह मेरी दशा हो गई है। आप अपने मन से भी लिख सकते हो। इसी कारण से मेरे पुत्र पत्नी सब जो है मर गए हैं, ठीक ना। मैं वंशहीन हो गया हूँ, मैं क्या हो गया हूँ, मैं वंशहीन हो गया हूँ। मुझे एक धार्मिक व्यक्ति ने कहा है कि तुम दान पुण्य करो, तुम्हारा सब पाप जो है कट जाएगा। देखो मेरे दांत भी टूट गए हैं और मेरे नख भी नहीं बचा। अब तुम कैसे हम पे विश्वास नहीं करोगे ना, मैं कैसे मार सकता हूँ तुमको, अब मैं विश्वास के योग्य कैसे नहीं हूँ, अब तुम बताओ। ये सारी बातें होती हैं, ठीक है, ये कहानी के माध्यम से आप समझ सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है किसको दान देना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, दान वैसे व्यक्ति को देना चाहिए जो अति असहाय हो ना, जिसका कोई सहारा ना हो, या दान उसे देना चाहिए जिसे किसी व्यक्ति किसी प्रकार की लाभ की आशा ना हो, कि आप उससे क्या लोगे, मतलब कुछ लोगे, नहीं लेने का संभावना हो, ठीक है। अब सोने के कंगन, अगला देखिए, सोने के कंगन को देखकर पथिक ने क्या सोचा, ये क्वेश्चन है। सोने के कंगन को देखकर पथिक ने क्या सोचा, तो सोने के कंगन को देखकर के पथिक ने सोचा कि भाग्य से ही ऐसा संभव होता है, लेकिन इसमें जान भी जा सकती है। फिर पथिक सोचता है कि विष संपर्क में आते, जैसे विष के संपर्क में कभी कभी क्या होता है, अमृत भी विष बन जाता है, तो इतना तो रिस्क लेना पड़ेगा ना जी, सोने का कंगन का बात है, ठीक है। अब और फिर पूछा कहाँ है तुम्हारा कंगन, इतना ही बातचीत वो करता है। अगला क्वेश्चन तो बनेगा व्याघ्र पथिक कथा से क्या मिलता है, माने सीख क्या मिलता है। तो व्याघ्र पथिक कथा पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है और हमें लालच नहीं करना चाहिए, न तो उसका परिणाम बहुत ही खराब होगा, जैसे व्याघ्र पथिक में उस बटोही के साथ हुआ। और कभी भी हिंसक जानवरों पर विश्वास नहीं करे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और कुछ भी आप लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन, शास्त्र क्या होता है। शास्त्र ज्ञान का शासक यानी कि कोश होता है। शास्त्र के द्वारा ही मानव कर्तव्य और अकर्तव्य को समझ पाता है। शास्त्र को ही हम आजकल क्या कहते हैं, अध्ययन यानी पाठन का विषय कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए,
वेद के कितने अंग होते हैं? तो वेद के 6 अंग होते हैं। वेद के 6 अंग होते हैं तो कौन कौन होते हैं उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तम, छंद और ज्योतिष। ये जो वेद के 6 अंग हो गए। क्वेश्चन पूछेगा कि वेद के कितने अंग होते हैं? तो 6 अंग होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तम, छंद और ज्योतिष होते हैं। अब इसके लेखक कौन कौन हैं इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो शिक्षा के लेखक पाणिनि, कल्प के लेखक बौधायन, गौतम, वशिष्ठ, भारद्वाज, यही लोग हैं। निरुक्तम के लेखक कौन हैं? यास्क हैं। व्याकरण के लेखक कौन है? पाणिनि हैं। छंद के लेखक पिंगल हैं। ज्योतिष के लेखक कौन है? लगध हैं। इतना आपको काम करने हैं। अब आगे चलते हैं, हर पॉइंट को पढ़ना है। यहाँ पर शिक्षा होगा, क्या होगा? शिक्षा। शिक्षा के उच्चारण, ठीक है, क्या लिखिएगा? शिक्षा लिखिएगा। चलिए, शिक्षा से उच्चारण का सही ज्ञान मिलता है। उच्चारण के लिए पाणिनि द्वारा लिखित ग्रंथ है, मतलब जो है व्याकरण है ना जी, तो वो क्या हो जाएगा? उनका हो जाएगा। कर्म कांड को ही कल्प कहते हैं और ये सूत्रात्मक होता है। अगला पॉइंट हमने लिखा है कि व्याकरण के लिए पाणिनि प्रसिद्ध है, ठीक है। निरुक्तम वेद का अर्थ, निरुक्तम जो है वेद के अर्थ को बोध कराता है। छंद जो है पिंगल द्वारा रचित ग्रंथ है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहता है? लगध के बारे में। लगध जो है वेदांग ज्योतिष ग्रंथ की रचना कर ज्योतिष शास्त्र का शुरुआत करते हैं। दर्शन शास्त्र कितने प्रकार के होते हैं? तो सांख्य 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। ध्यान से देखिए, दर्शन शास्त्र 6 प्रकार के होते हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि है। तो देखिएगा, सांख्य दर्शन ना, ये आपको पूछा जाएगा कि दर्शन शास्त्र कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्शन शास्त्र 6 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन होते हैं उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए, योग दर्शन, पहले सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन, और इसके ये प्रवर्तक हैं, ठीक है। चलिए, व्यास हो जाएगा, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। चलिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अब आते हैं मंदाग्नि का वर्णन करते हुए। मंदाग्नि के बाद जब आएगा तो यह पाठ जो है मंदाग्नि की बात करेगा, तो देखिएगा क्या कहिएगा मंदाग्नि में। यह पाठ आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अयोध्या कांड के 95 सर्ग से संकलित है, ठीक है। अगला जो बात लिखिएगा वो लिखिए, इस पाठ में मंदाकिनी का वर्णन है। जब राम जो है सीता तथा लक्ष्मण सहित चित्रकूट जाते हैं तो वहाँ की कलकल छल छल की जो आवाज़ होती है ना, वो कहाँ सुनाई देती है? उनके कानों में सुनाई देती है। तो मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे सीते, इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखो, कितना मनमोहित है, मेरे मन को मोह रहा है ना। अब देखो, आगे चलते हैं। जो भी आप थोड़ा सा भी और कुछ बढ़ा चढ़ा कर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने वाली है। आगे चलो, आगे क्या है उसको देखो। और इसी बात को फिर मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन महाकवि कालिदास ने भी किया है रघुवंश में, महाकाव्य के 13वें सर्ग में किया है। ये भी कालिदास ने किया है, ठीक है। ये दोनों बातों को ध्यान से रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। अगला पढ़ते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? ये सारे क्वेश्चन का आंसर इसमें मिलेगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? गुजरात में हुआ, टंकारा नामक गाँव में हुआ था और 1824 में हुआ था। इनका मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। इनके गुरु जी का नाम क्या था? तो स्वामी बिरजानंद था। एकदम बोलते चलिए मेरे साथ साथ। ये स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह का समर्थन किए। स्त्री को शिक्षा देना चाहिए और विधवा जो लोग हैं उनको फिर से शादी कर लेना चाहिए, मैंने सपोर्ट में थे ये। आगे देखिए, आगे है कि मूर्ति पूजा में ये विश्वास नहीं रखते थे, ठीक है, और छुआछूत भी विश्वास नहीं रखते थे। बाल विवाह का विरोध किया इन्होंने, ठीक है। अब एक सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की राष्ट्रभाषा हिंदी में इन्होंने क्या किया? उसको रचना किया। 1875 में मुंबई में आर्य समाज की इन्होंने क्या की? स्थापना की। 1875 में आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की। चलिए, ये दूसरा हो गया। चलिए, वही है। अब आते हैं आलस कथा में, पढ़ते हैं आलस कथा की कहानी। आलस कथा विद्यापति द्वारा रचित का है, पुरुष परीक्षा से संकलित है। आलस कथा किसने लिखा है? तो विद्यापति द्वारा लिखित है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि हैं ये, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे पढ़िए। आगे
पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ में मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला गया है तथा दोष से मुक्ति पाने की शिक्षा दी गई है। ठीक है, अगला 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 ये रहा। इस पाठ में आलस का त्याग करने की शिक्षा दी गई है, क्योंकि मानव शरीर में आलस से बढ़कर कोई शत्रु नहीं होता है और व्यक्ति अपने आलस के कारण ही क्या करता है, कोई भी काम जो है समय पर नहीं कर पाता है मेरे प्यारे बच्चों ना। तो आलस आपको बिल्कुल नहीं करना है, फलतः उसे हर कोई निम्न दृष्टि से नीच दृष्टि से देखता है। मित्र भी उसका क्या कर देते हैं, साथ को छोड़ देते हैं, अपना मुख मोड़ लेते हैं। इसलिए कहा गया है कि आलस को आप त्याग दीजिए, आलस्य सर्वथा त्याज्य हो, माने आप जो आलस को क्या कर दीजिए, त्याग दीजिए, नहीं तो आलस आपको ही त्याग देगा। आगे चलते हैं। संस्कृत साहित्य में ये सारा चीज़ है जो कि आप स्क्रीनशॉट ले लेकर पढ़ सकते हो। उस पूरे पाठ का व्याख्या है, मैं नहीं पढ़ूंगा लेकिन आपको जरूर ये क्वेश्चंस दूंगा। आगे देखो क्वेश्चंस क्या कहते हैं। प्राचीन काल में साहित्य के लेखन में निम्न कवियों का वर्णन बताइए। तो प्राचीन काल में साहित्य के लेखन में निम्नलिखित कवियों का वर्णन क्या है। ऋग्वेद में 24 गो हैं, पंच मंत्र दर्शन को उल्लेखित किया गया है। ठीक है, अगला कौन कौन है, पांचों का नाम बताइए। तो पांचों का नाम है बाबू, यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी ना, वागाम्भृणी, और ये 5 आदमी के नाम आप याद कर लीजिए। संस्कृत साहित्य में 44 को कवित्रियों का, स्त्रियों का क्या है, योगदान है। अगला क्वेश्चन, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का क्या आशय है। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में नर और नारी दोनों होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे जब पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा। देखिएगा, नर और नारी क्या होते हैं, दोनों होते हैं। ये बात सही है कि नर भी होते हैं और नारी भी होती हैं, और एक दूसरों के क्या है, पूरक हैं, इनसे ही गाड़ी चलता है। साहित्य में दोनों का समान योगदान है, महत्व है। आधुनिक युग में भी सभी भाषाओं में स्त्रियों का जो है बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा महत्व है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है, आधुनिक युग में भी सभी भाषाओं में इनका स्त्रियों का योगदान रहेगा, पूरा पूरी है भी, स्त्रियों का महत्व बहुत ज़्यादा है। अगर वैदिक युग में जो भी वेद देखने को मिलता है वह कहाँ से मिलता है, वह पुरुष को जो है पुरुष का लिखा नहीं बल्कि स्त्रियों का ही देन है, माने स्त्रियों का लिखा हुआ है। अथर्ववेद की बात करें तो 5 मंत्र उत्सव स्त्रियों के द्वारा ही लिखा गया है, मतलब कहीं ना कहीं स्त्रियों का बहुत बड़ा योगदान है। आगे चलते हैं। हमारी भारत भूमि विशाल, माने हमारी भारत भूमि कैसी है। तो हमारी भारत भूमि विशाल, सौंदर्य वाली, सुंदर और भव्य ऐश्वर्य वाली है। यहाँ सदा पर्वतों, झरनाओं और बहती हुई नदियाँ मिलती है, चाहे सीमित है। अगला है, भारत महिमा पाठ के आधार पर, भारत महिमा पाठ के आधार पर हाँ, भारत महिमा पाठ के आधार पर क्या मामला है देखिएगा। हाँ, बीच सेंटर से पढ़ाई होता है तो अच्छा लगता है। चलिए, थोड़ा सा कम भी होना चाहिए। ठीक है, कभी कहता है कि इस भारत भूमि की स्तुति स्वयं देवता गण भी करते हैं। ठीक है, यहाँ अनेक देशभक्ति ऋषि मुनि ना मोक्ष प्राप्ति के लिए इस भारत भूमि पर जन्म लिए हैं और लेते भी हैं, और उनका स्वर्ग की जो है प्राप्ति होता है या फिर स्वर्ग की प्राप्ति के लिए वो कल्पना भी करते हैं। इसलिए कभी भी मोक्ष प्राप्ति और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए इस भारत भूमि पर जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। ठीक है, अगला 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 ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। अगला है कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत भूमि की विशेषता को बताइए। यह भारतवर्ष विश्व विख्यात है। यह भूमि सदा मल रहित तथा ममतामयी है और यह अनेक प्रकार के लोग एकता के भाव के साथ रहते हैं। यहाँ अनेक प्रकार के लोग जो होते हैं वह एकता के भाव के साथ रहते हैं। उसके बाद से आप देखिएगा ध्यान से, तो यह सदा से बीता है। ये भारत भूमि न सबको एकजुट बांध करके रखती है। ठीक है, मल रहित है बाबू, ममतामयी है, और यहाँ अनेक प्रकार के लोग एकता के भाव के साथ रहते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध पाटलिपुत्र के विषय में क्या कहे थे। तो महात्मा बुद्ध पाटलिपुत्र के विषय में यह कहे थे ना कि पाटलिपुत्र आगे चल कर के बहुत बड़ा महानगर होगा, लेकिन यह जो है यहाँ जो है आग लगी
ना झगड़ा, ये सब आते जाते रहेगा। तो ये महात्मा बुद्ध ने कह दिया था। पाटलिपुत्र में क्या क्या दर्शनीय स्थल है, मैंने पटना जाइएगा तो क्या क्या देखने योग्य है, तो देखिएगा कौन कौन सा देखना। पटना भी पर्यटन मानचित्र पर एक विशेष शहर रहा है, जहाँ गोलघर है, तारामंडल है, संग्रहालय है, सचिवालय है, उच्च न्यायालय है, मौर्य काल अवशेष है और महावीर मंदिर भी है। ठीक है, इसके साथ साथ हनुमान मंदिर है, पटन देवी का मंदिर है, गुरुद्वारा है जहाँ गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है, और अपना वहाँ पे आप जो है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है, आप लोग वहाँ भी देखने जाता है। चलिए अब आते हैं पटना का जो इतिहास है 2500 वर्ष यानी कि 2500 वर्ष पुराना का है। साथ साथ वर्तमान समय में यह जो है बिहार की राजधानी है। ये पाटलिपुत्र के बारे में आप लिख सकते हो, आप धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं, हम एकदम अपने भाषा में लिखा गया है। ठीक है, चलिए अपने पाठ्य पुस्तक के आधार पर पटना यानी पाटलिपुत्र के बारे में लिखिए। तो देखिएगा पटना के बारे में थोड़ा सा 2 लाइन है। पटना का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र है। पटना बिहार की राजधानी है। पटना पटना ना जो है वर्णन विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फहियान और ह्वेनसांग, ये 3 आदमी ने किया है, अपने अपने पुस्तकों में किया हुआ है। इनका इतना ही नहीं, दामोदर गुप्त ने भी अपने कूटनीम ताख्याम के लेखक पूछेगा तो दामोदर गुप्त बनिएगा, ने अपने कूटनीम ताख्याम में पाटलिपुत्र को देवताओं का निवास स्थान तो इंद्रासन है होता है, ये सारा चीज़ वो बताए हैं। किंतु वे सरस्वती का कुल घर जो किसको मानते हैं? पृथ्वी कुल घर जो निवास स्थान पृथ्वी का तिलक महानगर पाटलिपुत्र को ही बताते हैं, वो ऐसा लिखते हैं अपने किताब में। ठीक है, अगला देखिए पटना नगर जो है, पटना नगर क्या है देखिएगा ध्यान से। पाटलिपुत्र के बारे में क्यों? क्योंकि आप समझ रहे हैं पटना जो है, पटना नगर गंगा के किनारे बसा हुआ है। और इतना ही नहीं, नदी सरस्वती परंपरा के प्रवर्तक राजशेखर अपने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में पटना का स्मरण करते हुए बताते हैं कि यहाँ पाटलिपुत्र जो है ना, वर्षों वर्षों माने पहले पारनी, पिंगल, व्यांगी, वरुणी तथा पतंजलि आदि विद्वानों ने प्रशिक्षित होकर के अपना नाम ऊंचा किया है। पटना में भगवान बुद्ध आए थे। कौन आए थे? भगवान बुद्ध आए थे, और उन्होंने क्या क्या कहा है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जिन्होंने बोध गया बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। जब महात्मा बुद्ध आए थे तब पटना को देख करके पटना के विषय में उन्होंने कहा था, ये प्रश्न बना था, क्या कहा था? देखिए उन्होंने कहा था कि आगे चल कर के ये महानगर होगा, किंतु यहाँ बाढ़ आएगा, आग लगी रहेगी, कलह माने झगड़ा होगा, हमेशा ये जो है इसका भय बना रहेगा, इन्होंने कहा था। अब देखो अंग्रेजों के शासन काल से ही पटना का विकास हुआ। पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है और उसके देखिएगा पटना नगर गंगा के किनारे बसा हुआ है। इतना ही नहीं, सरस्वती ये प्रवर्तक हो गया था जी। अब देखो अगला ऊपर एशिया का सबसे बड़ा पुल है, जो पटना का जो पुल है ना जी, वो एशिया का सबसे बड़ा गांधी सेतु, महात्मा गांधी सेतु पुल है। और पटना में अनेक जगह हैं जैसे जो देखने योग्य हैं, जैसे ये अभी आपको हम बता दिए हैं, चिड़ियाघर वगैरह वगैरह। अगला क्वेश्चन देखिए, याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था? तो मैत्रेयी था। ऋग्वेद में कितने ऋषिका का वर्णन होता है? तो 5 ऋषिका का वर्णन है, जिनके नाम है यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वंगा भिरणी। ठीक है, वगाम भिरणी। मधुरा विजयम किसकी रचना है? तो गंगा देवी का है। मधुरा विजयम किसकी रचना है? तो गंगा देवी का है। अगला आधुनिक काल के संस्कृत लेखक कौन है? तो पंडित क्षमा राव हैं। वर्तमान काल के लेखक कौन है? तो पुष्प दीक्षित, वनमाला, भावलकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र हैं। अगला ऋग्वेद में कितने मंत्रों का जो है लिखित है? तो 24 माने 24 गो है ऋग्वेद में। ठीक है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जनक की सभा में कौन अकुशल रहती थी? तो गार्गी। कौन रहती थी जी? गार्गी और वचनानी। वरदंबिका किस ग्रंथ की रचना है? तो चंपू काव्य की रचना है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, आधुनिक काल में पंडित क्षमा राव कौन से पुस्तक की रचना की है? तो शंकर चरित्रम। कौन सा चरित्रम? शंकर चरित्रम। अब आते हैं भारतीय संस्कार के बारे में पढ़ेंगे, जो सारा चीज़ इसमें लिखा हुआ है। और भारतीय संस्कार जो बाबू
आप एक बात बताइए कि भारतीय संस्कार जो है ना वो आप पढ़े हुए हैं, इसमें कौन कौन संस्कार होता है, ये सारा चीज़ है कि जन्म से पहले गर्भाधानम, पुंसवनम, सीमंतुनयनम, ये 3 संस्कार होते हैं। शिशु संस्कार में 5 होते हैं, और 5 संस्कार कौन कौन है ये दोबारा रिपीट कर देंगे हम। जातकर्म, नामकरण, निष्कर्म, अन्नप्रशासनम, चूड़ाकर्म और कर्णवेदी होता है। ठीक है, अगला जो है शिक्षा संस्कार में क्या होता है, तो शिक्षा संस्कार में जो है अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभम के शांत होता है, ये लिखना है, जो कि मैं आगे अपने क्वेश्चंस में कराऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं। संस्कार कितने होते हैं उसका नाम बताइए। तो देखो बाबू, संस्कार जो है 16 होते हैं। कई वो संस्कार होते हैं, संस्कार जो है 16 होते हैं, और संस्कार 16 का नाम बताइए। तो गर्भाधानम, पुंसवनम, सीमंतोनयनम, जातकर्म, नामकरण, निष्कर्म, अन्नप्रशासनम, चूड़ाकर्म, कर्णवेदी, आश्रारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, केशांत, समाप्रतवर्तने चेति, संस्कारा, विवाह, मरणोपरांत, अंत्येष्टि संस्कार, इतना होता है। संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है, तो संस्कार को 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 5 भागों में। संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? पंच विद्या संति, पंच विद्या संति माने 5 भागों में बांटा गया है। जन्म पूर्वय त्रय माने जन्म से पहले 3 को। कौन कौन? गर्भाधानम, पुंसवनम, सीमंतोनयनम। आपसे पूछा जाएगा कि जन्म से पहले जो है कौन कौन होता है, तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला दूसरा है शेषव षष्ठ, माने शेषव में 6 गो होता है। कौन कौन? जातकर्म, नामकरण, अन्नप्रशासनम, चूड़ाकर्म, कर्णवेदी, ये 5 गो होते हैं, 6 गो होते हैं। ठीक है, अगला है शैक्षिक में क्या होता है? शैक्षिक पंच माने शिक्षक में 5 गो। कौन कौन? अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन चेति, संस्कारा होता है। ये आपको आराम से आता ही है। चलिए अब आते हैं कर्मवीर। पाठ कर्मवीर से क्या शिक्षा मिलती है, इसको पढ़ना है। वही राम प्रवेश भीखन टोला की कहानी। कर्मवीर कथा से शिक्षा मिलती है कि क्या मिलती है, देखिए कि किसी कार्य को असंभव नहीं समझना चाहिए। अगर हमें राम प्रवेश की तरह मेहनत करें तो असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। किसी भी कार्य को करने से पहले घबराना नहीं चाहिए। किसी भी कार्य को करने से पहले घबराना नहीं चाहिए। अपनी बुद्धि और विवेक के साथ जो है उस कार्य को करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्यारे बच्चों इस सेशंस को शेयर करो, ताकि दूसरे बच्चों को भी लाभ मिले और आपके आने वाले छोटे भाई बहन को भी लाभ मिले। ठीक है, मैं बहुत जल्द है ना न्यू बैच स्टार्ट करने वाला हूँ। चलिए अगला है भीष्म प्रतिज्ञा। भीष्म प्रतिज्ञा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है, तो भीष्म प्रतिज्ञा द्वारा ली गई क्या है शिक्षा से, यही माने भीष्म द्वारा प्रतिज्ञा ली गई पाठ से हमको ये शिक्षा मिलती है कि माता पिता की इच्छाओं की पूर्ति यथा समर्थ करनी चाहिए। माता पिता का जो इच्छा है आप जितना हो सके आप उतना क्या करें, उनकी जो है इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करें। यहाँ राजा शांतनु की इच्छा हुई कि धीरवर्ती कन्या माने जो सत्यवती जो थी ना वो मछुआरा थी ना, शांतनु से वो शादी वादी का बात हुआ ना। तो ये बात हो रहा था इसमें कि भीष्म जी जो थे ना, गंगापुत्र भीष्म, महाभारत की कहानी है। और गंगापुत्र भीष्म जो है उस समय युवावस्था में थे, मतलब उनका शादी होने वाला था, उनको शादी करना चाहिए था। उस समय जो है शांतनु जो है मैंने ये सोच रहे थे कि हम जो है कैसे शादी कर लेंगे। उनको सत्यवती पसंद थी, वो पसंद करते थे, शादी भी करना चाहते थे, लेकिन बड़ी समस्या ये थी कि देवव्रत के रहते हम शादी कैसे करेंगे, वही कहानी है। परंतु राजकुमार देवव्रत के रहते यह संभव नहीं था ना। देवव्रत ने जैसे ही पिता की इच्छा जानी, उन्होंने तुरंत जो है उन्होंने कहा, मैं गंगापुत्र भीष्म ये अखंड प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने पूरे जीवन में शादी नहीं करूँगा और मैं ब्रह्मचर्य के रूप में रहूँगा। यही बात लिखा गया है। और इस तरह से अपने पिता का जो है वो कर्तव्य निर्वाह करके अपने पिता की शादी वादी करवा दिए। जयदेव कवि का परिचय देखिए। जयदेव क्या है, तो देखो ध्यान से। जयदेव गीत गोविंदम काव्य के रचयिता हैं। चोरों ने उनके हाथ पैर काट दिए थे, उनका जो है धन भी छीन लिया था, परंतु सम्मुख होने पर उन्होंने चोरों को पुनः धन दे दिया। चोरों को बोले ले जा, ले जो और ले जो भाई ना, चोरों को पुनः धन दे दिया। वे सोचते थे कि चोर धन के अभाव के कारण चोरी कर रहे हैं। चोरों ने पुनः मिथ्या आचरण किया। मिथ्या माने झूठ। चोरों ने पुनः मिथ्या आचरण किया जिससे धरती फट गई। और लोग फिर आया और धरती फट गया और चोर उसमें गिर के मर गए। इधर जयदेव का ये सब
कृपा है भाई, जयदेव के हाथ पे रुक गए, मैंने आ गए, सब ठीक ठाक हो गया। ठीक है। जानने पर जयदेव ने चोरों को सदगति के लिए भगवान से प्रार्थना की। जब उनको पता चला कि चोर फेर चुराने आए थे, अब बेचारे क्या हो गए, अब मर गए, धरती फट गए, गिर गए, तो मैंने भगवान से प्रार्थना किए आत्मा को शांति दे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विधान चंद्र राय के किस गुण पर प्राचार्य लज्जित हुए? तो विधान चंद्र राय के, ये देखो, गाड़ी के एक वृद्ध को ठोकर लग गया, मतलब जा रहे थे वो, और गाड़ी से क्या लग गया, धक्का लग गया। अब प्राचार्य को यह अनुमान था कि यह मेरा चेला है ना, तो नहीं कहेगा कि नहीं गलती इसमें नहीं था, लेकिन उन्होंने क्या किया, वहाँ पे सही बोल दिया। विधान चंद्र जो थे ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, नाम तो सुना ही होगा ना, उनके छात्र थे। झूठी गवाही देकर के प्राचार्य को मुक्त करवा देंगे ऐसा वो सोच रहे थे, किंतु विधान चंद्र ने क्या किया, उनको जो है नहीं बताया। राय ने झूठी गवाही नहीं दिया, झूठी गवाही नहीं दी, फलस्वरूप प्राचार्य को क्या करना, दंड भरना पड़ा। और इस कारण से प्राचार्य ने उन्हें परीक्षा में अनुत्तीर्ण कर दिया, मैंने फेल करवा दिया, चाहे फेल कर दिया। फिर भी विद्याचार्य उन्होंने कुछ नहीं बोला। विधान चंद्र जो थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उन्होंने कुछ नहीं बोला और अगले साल उत्तीर्ण हुए। अगला मामला क्या है, उनका क्रोध को बताया और उन्हें सत्य प्रियता सुन प्राचार्य अत्यंत लज्जित हो गए और उनके मैंने जवाब जो है पढ़ के दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। कन्यापति निर्णय पाठ का संदेश बताइए। तो पंडित कन्या जो थी सर्वश्रेष्ठ गुण संपन्न, बलवान से बलवान, मैंने बहुत बढ़िया थी, देह दूसरा में ठीक ठाक ही, अरे उसका रहन स्वभाव भी ठीक ठाक था। विवाह करने का निर्णय लेती है और वर की खोज में देखो किसको ढूंढती है, वर की खोज में उत्तरोत्तर राजा, हाथी, कुत्ता, यह हाल हो गया है, कुत्ता से शादी करेगी। कुत्ता पंडित तक का पीछा नहीं करती है, नहीं छोड़ती है, पीछा करती है और कोई जो है उसके योग्य नहीं होता है। अंत दाव में क्या होता है, अंत में एक पंडित तरुण उसको अच्छा लगता है, श्रेष्ठ लगता है और उससे ही उसका विवाह हो जाता है। इस घटना के क्रम में शिक्षा मिलती है कि जो शील कुल ना का होता है उसको वही मिलता है, माने जहाँ जिसका लिखा होता है शादी वादी उसके साथ हो जाता है। ठीक है। अब ध्रुवोपाख्यानम कथा को संक्षेप में लिखिए। देखिएगा ये जो बात है वो कैसे लिखना है। उतानपाद की बड़ी पत्नी है, बहकावे में आ जाती है और राजा ने ध्रुव को बहिष्कृत करना शुरू कर दिया। उतानपाद की जो बड़ी पत्नी के बहकावे से राजा ने ध्रुव को क्या किया, बाहर निकाल दिया। 5 वर्ष की दुखी बालक कहाँ जाता है, तो 5 वर्ष की दुखी बालक जो है ध्रुव तपस्या करने जंगल में चला जाता है, जंगल में चला जाता है और वो कहता है, और वहाँ पहुँचता है तो नारद जी आते हैं, नारायण नारायण कहते हैं और जंगल में चला जाता है और नारद जी कहते हैं नारायण नारायण। एक काम करो, तुम जो है इस मंत्र का उच्चारण करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मंत्र का जाप आरंभ कर दिया उन्होंने और प्रभु प्रसन्न होकर के वर मांगने को बोले। तो उन्होंने क्या मांगा जानते हो, कहा कि ध्रुव ने अपने पिता का गोद मांग लिया और परिवार की प्रसन्नता का वर मान लिया। यही तो मांगा है, यही तो कहानी है जो आपको पढ़ने हैं और सारी कहानी को ख़त्म कर दिया गया। ठीक है। और जो है ना आप पढ़े हुए हो, ये शॉर्टकट रिवीजन के तौर पे था मेरे प्यारे बच्चों। और कर्ण की कहानी भी सुनना चाहते हो तो सुन लो, मैं आपको सुना रहा हूँ वो कर्ण, दानवीर कर्ण। दानवीर कर्ण जो है कहाँ से लिया गया है, तो महाभारत से लिया गया है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि दानवीर जो कर्ण है वह किसका पुत्र है, तो वह जो है बाबू किसका पुत्र है, तो कौनते पुत्र है। कौनते पुत्र बोले तो वह कुंती का पुत्र है। एक तरह से देखा जाए, ध्यान से अगर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, अगर ध्यान से तुम उसको देखोगे कौनते पुत्र को, तो अर्जुन का भाई होगा। लेकिन लड़ता किधर से है, तो कौरव के पक्ष से लड़ता है और पांडव के पक्ष से नहीं लड़ता है। ठीक है। तो ये सारा चीज़ है जो पढ़ना है, आपको ये आता है कर्ण के बारे में, उन्होंने क्या क्या दिया हुआ है उस पर थोड़ा सा हम व्याख्या करेंगे अपने ऑडियो बुक के रूप में, आप ध्यान से जरूर सुनिए। देखिए हमने कहा कि भास रचित, एक पेज ले लेते हैं हम और वहाँ हम लिखेंगे, हम लिख रहे हैं कि कर्ण जो है ना वो भास रचित कर्ण भार नामक रूपक से संकलित है।
यह जो पाठ है वह महाभारत से ली गई है, जब महाभारत की लड़ाई होने वाली थी वहाँ से। और महाभारत की लड़ाई में कुंती पुत्र कर्ण ने कौरव पक्ष से युद्ध किया था, और वह कर्ण जो था ना वह सूर्य पुत्र था। कर्ण का जब जन्म हुआ था तो वह कवच और कुंडल के साथ हुआ था, और ये समझ लीजिए कि कवच और कुंडल के रहते उसको कोई नहीं मार सकता था, और कवच कुंडल उसके ही रक्षक थे। ठीक है। उसके बाद से जब अर्जुन जो थे वो इंद्र के पुत्र थे, अर्जुन को पता चल गया, और अर्जुन इंद्र के पुत्र थे। कैसे पुत्र थे? क्योंकि कुंती जो थी ना वह एक मंत्र जानती थी जिससे किसी भी देवता को बुला सकती थी। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उसको बुलाया, मैंने मंत्र का उच्चारण किया तो इंद्र भगवान आए, और उस समय उसके ही वरदान है अर्जुन। तो अर्जुन की जान की रक्षा के लिए इंद्र ने क्या किया, अपने पुत्र की रक्षा के लिए छल पूर्वक कपट पूर्वक कवच कुंडल को ही दान में मांग लिया। और कर्ण ने अपनी दानवीरता की रक्षा करने के लिए, कर्ण जो है बहुत दानवीर था बाबू, वह किसी को अपने घर से झोली खाली नहीं जाने देता था, झोली भर के ही भेजता था। तो ब्राह्मण वेशधारी आए इंद्र को और बोले हमको दान दे दो। उन्होंने बहुत सारा दिया, लेकिन जो है भगवान जो इंद्र आए थे वो उनको एक ही चाहिए था, वो चाहिए था उसका कवच कुंडल। जब वो कवच कुंडल दे रहा था तो उसको पता चल गया कि मेरे साथ कहीं ना कहीं छल हो रहा है। उसको पता है कि मेरे रहते देवता भी कुछ नहीं कर सकते, माने मेरे नहीं, उसके कवच और कुंडल के रहते देवता भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इतना ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। और जब वो प्रणाम करता है तो दीर्घायु का आशीर्वाद नहीं देते हैं। ये सोचते हैं ना कि अगर हम दीर्घायु दे देंगे तो एक तरह तो हम मरने का उपाय कर रहे हैं, तो फिर दीर्घायु का आशीर्वाद नहीं दे सकेंगे। वो कहते हैं कि यश होगा तुम्हारा, जो है चंद्रमा की तरह तुम्हारा नाम होगा ना, हिमालय पर्वत से भी तुम्हारा जो है ऊंचा नाम होगा, सागर से जो है जितना फैलता है ना उससे भी ज़्यादा तुम्हारा नाम, ये सब बातें करते रहते हैं। ठीक है। लेकिन वो दीर्घायु का आशीर्वाद नहीं देते हैं। चलिए ठीक है, आगे चलिएगा। उन्होंने कहा कि भगवान आप हमको ये सब आशीर्वाद काहे दे रहे हैं, हमको आप तथास्तु काहे नहीं बोलते हैं कि विजयी भव ना, दीर्घायु भव, ये सब नहीं दे रहे हैं, क्या बात है, कोई दिक्कत है? मन में सोच रहे हैं, लेकिन कुछ बोले नहीं। उसके बाद से उतना तो काम खत्म हो गया, तो उन्होंने कहा कि भगवान आपको मैं क्या दूं, बोलिए आपकी बड़ी भिक्षा में क्या दूं? आप कहिएगा तो मैं आपको 1000 गाय दे दूंगा। नहीं, पहले वो गाय नहीं, पहले जो 1000 हाथी, गाय ना, चलो 1000 गाय ले लीजिए। वो कहते ना हम 1000 गाय लेकर के क्या करूँगा, मैं कितना दूध पीऊँगा, मैं क्या करूँगा, छोड़ो। तो फिर बोलते हैं कर्ण कि चलिए आपको हम 1000 घोड़ा दे देता हूँ। तो बोले कि ना हमको घोड़ा भी नहीं चाहिए, मैं इतना सवारी थोड़े करूँगा जी। तो चलो आप 1000 हाथी ले लीजिए। तो बोले कि ना हम इतना गज लेके हम क्या करेंगे। तो वो कहते हैं कि आगे कहते हैं, कर्ण कहता है क्या, बोलिए आपको जितना चाहिए मैं सोना चांदी दे देता हूँ, धन दौलत देता हूँ। तो बोलता है लोग कि ना ना हमको ये सोना चांदी में लेकर क्या करूँगा। तो कर्ण बोलता है कि मैं जो है आप कहिएगा तो पूरा पृथ्वी जीत करके मैं आपको दे देता हूँ। तो इंद्र बोलते हैं पृथ्वी ये हम लेके क्या करेंगे, आप कहिए तो मैं आपको अग्निशास्त्र ब्रह्मास्त्र जो भी है मेरे पास है सब कुछ विद्या देता हूँ। बोले ना 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 ये हमको कुछ नहीं चाहिए। तो कर्ण जो है गुस्सा में आकर के बोलता है कि भगवान आप बुरा ना माने तो एक बात बोले, आप कहे तो मैं अपना सर ही आपको काट कर दे देता हूँ। तो इंद्र बोलते हैं नछामी नछामी कर्ण, ना 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 ये क्या कर रहा है यार, अरे तुम क्या कर रहा है, इसको हम तुम अपना सर देगा हमको, नहीं हमको आपका सर नहीं चाहिए। डरो नहीं कर्ण, प्रसन्न हो और सुनो। उन्होंने कहा कि भगवान आपको क्या चाहिए, अब बताइए ना क्या चाहिए। वो कहते हैं कि चलिए मैं आपको जो है अपना वो चीज़ दे रहा हूँ जो जिसके रहते ना देवता ना देवशूर कोई इसको वेद नहीं सकता है, और इसके रहते मेरी मृत्यु भी नहीं होगी, इसको कोई इस कवच को कोई फाड़ नहीं सकता है। फिर भी मैं आपको कवच कुंडल देता हूँ, इच्छापूर्वक दे रहा हूँ, अगर आपको स्वीकार है तो आप ले लीजिए। तब तो कि मने मने मुस्कुरा रहे थे कि कब हमको कवच कुंडल निकाल के दे, तो कवच और कुंडल निकाल के दे देता है। तब तक कि मुस्कुरा गए, अभी बुझ गए ना। लेकिन क्या हुआ, तभी रोकने के लिए शल्य मामा आते हैं। ठीक है, सारथी है उनके, और आते हैं कहते कर्ण ये क्या कर रहे हो यार, तुम क्या दे रहे हो, तुमको पता भी है इसको दे दोगे तो समझो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, और तुमको पता है ये नहीं देना चाहिए, तुम क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा कि मामा श्री आप चिंता मत कीजिए, ये जो वृक्ष होता है ना एक दिन सूखना ही है, लेकिन दिया हुआ दान जो है ना वो कभी खत्म नहीं होता है।
किया हुआ हवन जो है ना कभी खत्म नहीं होता है, आप उसकी चिंता मत कीजिए, हमें देने दीजिए। तो फिर अंत में जो है कवच और कुंडल दे देते हैं। फिर कर्ण मन में सोचता है कि कहीं ना कहीं ये भगवान कृष्णा की चाल है, लड़ाई लगने वाला है, कृष्णा की चाल है, ठीक है, रोकने के बाद। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, वो अपना कवच और कुंडल दे देते हैं और कवच और कुंडल लेकर के चले जाते हैं। इतना ही कहानी है कवच और कुंडल की, जो कि आपको जानना था, ठीक है। व्याघ्रपति की भी कहानी आप समझ चुके होंगे। चलिए, और कुछ बाकी है तो क्या बोलिए, आपकी समस्याओं में हम शामिल हैं। पाटलिपुत्र वैभव के बारे में, तो पाटलिपुत्र वैभव के बारे में मैंने सारा कुछ करवा दिया है, आप आराम से देख लीजिएगा। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो मेरे प्यारे बच्चों, जितना हो सके उतना। और 12th का हिंदी भी चलेगा, हिंदी सारा चीज़ हो जाएगा, आज मिलेगा आप